जय हिंद आप सभी स्टूडेंट को। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है सभी छात्रों का हमारी क्लास में। आज की क्लास में हम मैथ के महत्वपूर्ण और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सभी छात्रों के लिए लेकर के आए हैं, जो कि आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को जल्दी से देख लें और इन सारे क्वेश्चंस को आज ही याद कर लें। उम्मीद है आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। ठीक है, प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे। पहला प्रश्न है, निम्न में से या निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 16, अंडर रूट 16, जो कि बराबर हो जाएगा 4 के। समझ गए सभी छात्र। अंडर रूट 16 हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, चलिए सही बच्चे अगले प्रश्न को देखेंगे। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। आपसे यह प्रश्न कह रहा है कि 0 से लेकर 50 के बीच में विषम संख्या, दो प्रकार की संख्याएं होती है, सम संख्या और विषम संख्या। तो प्रश्न कह रहा है कि विषम संख्याओं की कितनी संख्याएं यहाँ पर मौजूद होंगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि 25 विषम संख्याएं यहाँ उपस्थित होंगी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखें सभी बच्चे। 5, 15 और 20 में लस, यानी इसका उत्तर होता है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, सवाल है कि 5, 15 और 20 के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अनुपात क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 12:1, यानी कि डी हो जाएगा इसका आंसर 12:1। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। जल्दी से बताइए, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अंडर रूट 121, यानी कि डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडर रूट 121। यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं सभी बच्चे। दो संख्याओं a और 18 का लघुत्तम समापवर्तक 36 है तथा महत्तम समापवर्तक 2 है। तो a का मान क्या होगा। जल्दी से बताइए, यहाँ से आपका a का मान पूछ रहा है। तो दो संख्याएं a और 18 का लघुत्तम समापवर्तक 36 है तथा महत्तम समापवर्तक 2 है। तो a का मान क्या होगा। तो a का मान हो जाएगा 4, यानी कि c इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, a बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि p तथा q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। यदि p तथा q दो अभाज्य संख्याएं हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्याएं हैं, तो उनका महत्तम समापवर्तक होगा 1 हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा इसका उत्तर। महत्तम समापवर्तक 1 होगा, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 8, यानी कि सी हो जाएगा इसका उत्तर, कि 8 होगा उनका गुणनफल। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। जल्दी से बताइए सभी बच्चे कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। तो इसका उत्तर बहुत ही आसानी से बता दिए होंगे कि ए हो जाएगा, यानी 29 एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 3.27 है, यहाँ से 3.27 के बारे में पूछ रहा है। तो यह एक परिमेय संख्या हो जाएगी। इसका उत्तर हो जाएगा यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कि यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होता है। जल्दी से बताइए, किसी पूर्णांक जो कि m है उसके लिए सम संख्या का रूप क्या होता है। तो उसका रूप होता है 2m, यानी कि सी हो जाएगा इसका उत्तर, 2m हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखें सभी बच्चे। निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अंडर रूट 64/81, जो कि बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8/9 निकलेगा। ठीक है, ऐसे रूट हटता है तो ऐसा ही इसका मान आता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं सभी बच्चे।
निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत आएगा। 3/8 का शांत आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए प्रश्न है 6/15 का दशमलव प्रसार पूछ रहा है। जल्दी से बताइए 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा शांत होगा, यानी कि ये हो जाएगा इसका आंसर कि शांत होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखें सभी बच्चे। 4 माइनस √3 है। जल्दी से बताइए 4 माइनस √3 क्या है। एक अपरिमेय संख्या है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा बी कि एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं सभी बच्चे। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। यहाँ पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो बहुत ही आसानी से उत्तर देंगे √3/5, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा इसका उत्तर कि अभाज्य संख्या 11 है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखें सभी बच्चे। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। जल्दी से बताइए कि किसी दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनंत, यानी डी हो जाएगा इसका आंसर। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रश्न बहुत बार बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया है, ठीक है, तो इसे ज़रूर से याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखें सभी बच्चे। 11/15 का दशमलव प्रसार होता है। यहाँ पर रिक्त स्थान है, इसे ही भरना है। जल्दी से बताइए 11/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि यह अशांत होगा, ठीक है, बी हो जाएगा इसका उत्तर कि यह एक अशांत होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखें सभी बच्चे। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। जल्दी से बताइए, प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो इसका बहुत ही आसानी से उत्तर हो जाएगा कि सी एक अपरिमेय संख्या हमें दिख रहा है, ठीक है, तो सी हो जाएगा इसका उत्तर। जल्दी अगले प्रश्न को देखें। √2 है एक, √2 है एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा इसका आंसर, यानी अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा। मौसा यानी महत्तम समापवर्तक होगा, महत्तम समापवर्तक होगा। 1 मिनट रुक जाए सभी बच्चे। तो क्या था प्रश्न, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक पूछ रहा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, यानी कि ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए याद रखिएगा सभी बच्चे। अगले प्रश्न को देखते हैं सभी जल्दी से। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। जल्दी से बताइए निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2/2, यानी कि यह क्या हो जाएगा इसका उत्तर, बी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से ये कट के बराबर कितना आ जाएगा, तो 2 बच जाएगा, ठीक है ना। ये सब मैथ के बच्चे समझते होंगे जिन्होंने पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप याद कर लीजिए, ठीक है। यही प्रश्न आएगा, सेम टू सेम आएगा, इसीलिए इसमें घबराने की बात नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को देखे हैं। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। जल्दी से बताइए, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF पूछ रहा है, ठीक है, HCF। तो इसका उत्तर जल्दी से बताइए क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं सभी बच्चे। किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए AB का महत्तम समापवर्तक गुणित AB का लघुत्तम समापवर्तक निम्न में से किसके बराबर होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा a गुणित b के बराबर, यानी कि सी हो जाएगा इसका आंसर, a गुणित b, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे जल्दी से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्नलिखित में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। यहाँ तकनीक की बात पूछ रहा है, तो जल्दी बच्चे बताएंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो होता है दो धनात्मक पूर्णांकों में से निम्नलिखित में से किसे परिकलित करने का तकनीक होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा महत्तम समापवर्तक, यानी कि बी हो जाएगा इसका आंसर, महत्तम समापवर्तक, ठीक है।
चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। पाई के बारे में पूछ रहा है, आप लोगों ने पढ़ा है क्या होता है, बराबर होता है 3.14 होता है या 22/7 होता है इसका मान, ठीक है ना। ये भी सवाल पूछ देगा तो याद रखिएगा 3.14 या 22/7, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। तो पूछ रहा है पाई के बारे में कि पाई क्या होता है, तो पाई है एक अपरिमेय संख्या, यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं सभी बच्चे। चलिए प्रश्न के उत्तर दें। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा √75/√48, ठीक है, समझ गए। चलिए याद रखिएगा। अगले प्रश्न के उत्तर दे सभी बच्चे। √3 और √5 है, क्या है, बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि एक अपरिमेय संख्या, यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कि एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के उत्तर दें। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत किसका होगा, 3/107 का दशमलव प्रसार शांत होगा। उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न के उत्तर देंगे जल्दी से। 2.1311311311131 अब बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में क्या है प्रश्न, यह है, तो यह क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। एक अपरिमेय संख्या, यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न समाप्त होते हैं मैथ के। ये सारे महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, तो सभी बच्चे इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिएगा और आज ही याद कर लीजिएगा, ठीक है। इनके पीडीएफ अगर चाहिए तो कमेंट में हमें बताइएगा, इनके पीडीएफ भी हम आपको शेयर कर देंगे। सभी बच्चों से हम कहना चाहते हैं, अपने बोर्ड परीक्षा 2024 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो जल्दी से हमारे क्लास को लाइक कर दें, ठीक है ना, लाइक कर देंगे सभी बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो हमने डाली है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, ठीक है। तो वहाँ जाएं, वहाँ हमने साइंस, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी बच्चों को दिया है। आप चाहें जल्दी से उन सारे क्वेश्चन को पढ़ें, ठीक है। तो हम क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, सभी बच्चों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।